धन्यवाद 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 करते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, जय जयकार करते। आज के पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर। हाँ, अपने एक दो का इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। मेरा परमेश्वर हमारे साथ होते इस समय में परमेश्वर हमारे संग के उसके धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। करते हैं हम तेरी स्तुति, करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा होवे तेरी सदा, महिमा होवे तेरी सदा। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करें। ऊंचे और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम यीशु, रहे तेरा नाम यीशु। महिमा हो तेरी सदा, महिमा हो तेरी सदा, महिमा तो तेरी सदा। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय के गहराई से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा से हो तेरी, महिमा से हो तेरी स्तुति, महिमा से हो तेरी स्तुति। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, महिमा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। हमें यीशु धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। ये नया गाना है ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु। आत्मा सच्चाई से हम आराधना करने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ऊंचा ऊंचा परमेश्वर का नाम पिता ऊंचा होने के लिए धन्यवाद करते हैं। महिमा से तेरी महिमा होने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोटि कोटि आपको स्तुति करते हैं राजा। ये गाना को आशीष दिया इसके धन्यवाद करते हैं। और कौन सा पूछ रही हूँ, कौन सा लिया ये क्या? मैं आनंदित गाओ। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ प्रभु यीशु, मैं आनंदित हूँ। ठीक है, छोटी छोटी है ना, छोटी छोटी है ना। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ प्रभु यीशु, मैं आनंदित हूँ प्रभु यीशु, मैं आनंदित हूँ। उसने धोया मेरा सब पापों को, उसने धोया मेरा सब पापों को, इसीलिए मैं आनंदित हूँ।
हूँ, इसीलिए मैं आनंदित हूँ। मैं तो गाता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो गाता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो गाता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो गाता हूँ। उसने धोया मेरा पाप, इसलिए मैं आनंदित हूँ। उसने धोया मेरा पाप, इसलिए मैं आनंदित हूँ। मैं तो नाचता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो नाचता हूँ, मैं तो नाचता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो नाचता हूँ। उसने मेरे पापों को धो दिया है, इसीलिए मैं आनंदित हूँ, इसीलिए मैं आनंदित हूँ प्रभु यीशु, मैं इसलिए आनंदित हूँ प्रभु यीशु, इसलिए आनंदित हूँ। उसने धोया मेरा सब पापों को, इसलिए धोता है सब मेरे पापों को, इसीलिए मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। मैं तो गाता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो गाता हूँ, मैं तो गाता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो गाता हूँ, इसीलिए मैं आनंदित हूँ, इसलिए आनंदित हूँ। मैं तो नाचता हूँ, मैं तो नाचता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो नाचता हूँ प्रभु यीशु, मैं तो नाचता हूँ। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसीलिए मैं आनंदित हूँ। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं आनंदित हूँ। धन्यवाद। आमीन। आमीन। आज मेरा प्रभु मैं आनंदित हूँ, यस, उसी ने मेरे पाप को धोया, मैं इसीलिए मैं आनंदित हूँ। मैं गाता हूँ, मैं परमेश्वर को वो नाचता हूँ, इसीलिए मेरा पाप को उसने धोया है। ये गाना यही तो लिखा हुआ है ना, एक ही लाइन है। परमेश्वर ने ऐसे हमको ये बता रहे हैं, हमारा पाप के लिए, दुनिया के पाप के लिए परमेश्वर ने आया है, इसलिए हम हमारा पाप उसने धो लिया, हमारे परमेश्वर ने, उसने अपने परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया है ना, इसलिए हम आनंदित है। इसलिए सब लोग देखो आज आनंद से सब घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, किस लिए घूम रहे? परमेश्वर ने हमारे लिए खाया दुनिया, वो हमारे लिए मर चुके हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर ने क्या करा, हमारा पाप को धो लिया है ना। हमारा पाप कैसे था, रंग लाल था, और लाल को वाइट कर लिया, हमारा परमेश्वर ने हमारा धो चुकी है। इसलिए गाना भी यही तो लिखी हुई है ना, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। कौन कह रहा है? हमारा परमेश्वर ने लिखी हुई है, हम इसलिए हम आनंद है, इसलिए नाच रहे, इसलिए गाना गा रहे, इसलिए वो आजकल घूम रहे भाई बहन लोग को है ना। किस लिए घूम रहे? परमेश्वर ने सबको पाप को माफ कर लिया है ना। ये सबको परमेश्वर ने छूने, एक दिन क्या करेंगे, इनको भी मन को बदलेंगे, सोच को बदलेंगे, ये भी परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं अनेक जाति को जाता हूँ, चुना वाला कुछ लोग है ना। सारी सृष्टि की है किसने? परमेश्वर ने। अनेक जाति लोग को परमेश्वर जानते हैं, क्यों? वो अपने परमेश्वर उनको अपने रूप में से इनको सबको पहनाया, इसलिए कह रहे मैं सबको अनेक जाति को जानता हूँ, चुना वाला कम है ना। चुना वाला कितनी है? ऐसे कम लोग कम है, इसलिए गली कम है। परमेश्वर का आराधना करने वाला कम है, कलीसिया में आने वाला कम है, वो छूने वाला बहुत सारी है। फिर भी सबके पाप को परमेश्वर ने धो चुकी है। ये भाग्य वगैरह गाना यही तो गाते हम लोग। इसलिए हम नाचना है, किसके नाचना है? परमेश्वर से नाचना है, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर से हम स्तुति करना। सबको सुनने वाले भाई बहन लोगों को भी आशीष देगा। आमीन।
हमेश धन्यवाद धन्यवाद। ये नया गाना 2 गाना नया गाना सीख लिया आज। थैंक यू गॉड। कहाँ डिब्बी कहाँ है? नहीं आओ खाली है। अब बहन पढ़ते हैं। यस भजन से हाँ जो मैंने पढ़ना वाली थी भजन संहिता 115 का 15 115 का 15 ये मतलब ये मेरी बहुत दिन से इसको बताना चाहती थी, आज मौका मिला। थैंक यू गॉड। ओके थैंक यू गॉड। एक 115 का वचन 15 भजन संहिता चैप्टर 150 और 15 यस 115 और 15 पढ़ो। यहोवा जी, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। आमें आकाश और पृथ्वी का वो सृजनहार है। उसी की ओर से तुम्हें आशीष मिले। आमें उसी की ओर से तुझे आशीष मिलेगा। किसके ओर से? परमेश्वर की ओर से हमको यहोवा परमेश्वर की ओर से हमको आशीष मिलेगा, है ना। इसमें ये कहते हैं यहोवा, दोबारा पढ़ना बहन। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। आमें आकाश का और पृथ्वी का सूजन मतलब सोचने वाला है ना। यस मतलब प्लान करने वाला। कौन प्लान करता है? परमेश्वर प्लान करता है। ये मतलब आकाश को पृथ्वी को कैसे मैं रखूं, इस कैसे इस समय में ये कैसे मतलब जो लोग क्या करूं उनको मतलब सोचने किसके साथ था? परमेश्वर का योजना था, है ना। ये अभी देख रहे सूरत को, वहाँ खड़ी है, वो सूरत दिख रही है, वो परमेश्वर कितनी कृपा करके उसको लगा के रखा, है ना। ये तो सोच है परमेश्वर का, वो सोच है परमेश्वर को, माइंड है परमेश्वर का, वो अपने मतलब इच्छा है ना, मतलब चॉइस है परमेश्वर का। उसी की ओर से बस एक ही पढ़ना है। नहीं वही है ना। हाँ सॉरी पढ़ो। उसी की ओर से तुम्हें आशीष मिले। उसी के वजह से हमको आशीष मिलती है ना। एक जंगल में पेड़ था, 3 पेड़ था, वो 3 पेड़ बड़ा पेड़ था। वो बड़ा पेड़ था, उसको बड़ा पेड़ में ये होते थे ना, ऐसे लकड़ी बनते हैं, बड़ा लकड़ी बनती है। वो क्या बोलते हैं, नाम पता है आप लोगों का? लकड़ी बनती है, उसके तख्ते बनते हैं। हाँ पलंग बनता है। हाँ वो बोला लकड़ी 3 पेड़ था। कहाँ पे था? जंगल में था। उसको देखभाल करने के लिए एक मालिक था, है ना। वो 3 पेड़ ने एक अलग जगह में, वो बड़ा मतलब हिम्मत वाला पेड़ था। उसको मतलब करोड़ दे के भी लेके जा सकते थे। वो लकड़ी बनती थी। सब क्या लकड़ी बनती थी? 3 पेड़ में ये कह रहे थे ये सबसे जंगल में से एक खेती में से मजबूत लकड़ी हम तीनों। वो अपने आपस बात कर रही है। कौन बात कर रहे हैं? परमेश्वर। वो नहीं, वो 3 पेड़ बात कर रही है। 3 पेड़ में बात कर रही है। मैं मजबूत वाला पेड़ हूँ। दूसरा वाला पेड़ कह रही है मैं भी मजबूत वाला पेड़ हूँ। तीसरा वाला पेड़ कहती है मैं भी मजबूत वाला हूँ। अब ये तीनों पेड़ मिलके क्या कर रहे हैं? मैं बनूंगा राजा की पलंग। राजा की पलंग। राजा के पलंग होते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उनको पलंग कैसे होते हैं? अच्छा मजबूत होते हैं ना। ऐसे राजा की पलंग मैं बनूंगी। एक ने बोला राजा का टेबल होती है बैठने वाला, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे उसको मैं बनूंगा, उसने बोला। एक ने बोला मैं पानी में होता है ना, पानी में वो नाव बड़ा नाव बनूंगी, उसमें मैं ये बनूंगा, मेरा बहुत मजबूत वाला बड़ा उनको बैठ गए, राजा लोग बैठ गए। ये सब राजा की सोच था, राजा के सोच में इसमें ऐसी में बनूंगा, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। 3 पेड़ ने कैसे सोचा? बड़ा सोचना था, बड़ा सोचना था। एक पेड़ ने सोचा मैं राजा का पलंग बनाऊंगी, नहीं तो उनको टेबल बनाऊंगी, खाना खाने के लिए ऐसे टेबल बनाऊंगी। एक ने बोला मैं मतलब अच्छा सा मैं नाव नहीं, दूसरा ये बनाती जब बैठने वाला राजा का बैठने वाला बनाऊंगा। ऐसे कुछ सोच, मतलब राजा के घर में बड़ा सोच, बड़े सोच था तीनों को अंदर क्या था? वो राजा को मैं बैठने के लिए चीज बनूंगी। सब ये तीनों में ऐसा सोच रहे थे। ये तीनों ऐसा सोचने के बाद एक दिन पेड़ वाला आया, 3 पेड़ों को कटा
काट के सब कहाँ फेंक दिया, उधर 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 भाग दिया, कहाँ फेंक दिया, दूसरी 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 जगह पे फेंक दिया, मतलब उसको यूज़ नहीं किया। वो तीनों पेड़ को काट के एक तरफ फेंक दिया, है ना। एक को पानी में डाल दिया, एक पानी के पास किनारा होती है ना, हाँ जी, किनारे में डाल दिया। एक को डाल दिया जंगल, वो पहाड़ के ऊपर पत्थर होते हैं ना, पत्थर का पहाड़ होती है, उसमें डाल दिया, उस जहाँ डाल दिया। एक को उसको उठा के पास में रख, थोड़ा पास में रख लिया था। ये तीनों में अलग जहाँ पे उनको ढाल चुकी है ना। तीनों के बाद ये तीनों ढालने के बाद वो तीनों पेड़ को डाल चुकी है। उसके बाद परमेश्वर ने एक दिन क्यों ढाल दिया, ये परमेश्वर का योजना था, ये हमारा योजना नहीं था। ये क्या कह रहे थे, ये वचन पढ़ते थे ना हम, क्या बोल, दोबारा पढ़ना, भजन संहिता 15 का वचन, 115 का 15 वचन। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसी की ओर से हमें आशीष मिले। आमीन। उसी की ओर से हमें आशीष मिले, हमको आशीष मिले, है ना। इस समय में क्या कह रहे थे, 3 पेड़ को, तीनों में ये लोग बड़ा सोच था। ये तीनों को अंदर काट के कहाँ फेंक दिया, एक पानी के समुद्र के नाली के पास फेंक दिया, एक को फेंक दिया जंगल में फेंक दिया, एक को फेंक दिया गरीब के घर के अंदर फेंक दिया, तीनों फेंक दी, है ना। तीनों को सोचना था, बड़ा सोच था, है ना, अच्छा सोच था। फिर कटने वाला मालिक ने काट के फेंक दिया। मालिक को सोचा अलग है ना। वो उसको लोग नहीं पता कि ये क्या सोच है। फिर बाद में ये पता क्या हुआ, ये तीनों पेड़ में क्या हुआ, क्या मतलब तीनों को क्या हुआ पता है आपको। वो लोग परमेश्वर ने पहले बार परमेश्वर ने कहा आया, परमेश्वर ने पहले बार वो क्या कहते हैं, पहले वाला पेड़ को उसको उठा के, मतलब नाली के किनारे में पड़े थी ना, उसको उठा के उन्होंने पता वो वहाँ के लोग उठा के उसको वो बना दिया, पानी वाला नाव बना दिया। उठाया उन्होंने, अपने खुद ही नाव बना दिया। वो नाव में कौन बैठ के गया था, परमेश्वर ने। ये सोच था किसके था, मैं राजा के मालकी में बैठूंगा, राजा के साथ में बैठूंगा, राजा के घर पे मैं बैठूंगा। ये लोग पेड़ तीनों ऐसे सोच रहे थे। उसके बाद ये राजा, इनको राजा कौन राजा है, सोचना वाला कौन है, वो परमेश्वर है। उसको उसमें नाव बना दिया एक का, परमेश्वर ने नाव में बैठ गया, है ना। उन्होंने वो लकड़ी बोली है, मैं तो नाव बन गया, मैं तो सोचती राजा के घर में बनूंगे, ये तो नाव बन गया। फिर कुछ दिन बाद वो नाव के अंदर परमेश्वर ने बैठ के जा रहा है उसमें। उस समय में उसको नाव को बहुत आनंद हुआ। क्या हुआ, आनंद मिला, बहुत आनंद हुआ। एक दिन बाद वो दूसरी मतलब घर के अंदर डाला था ना, वो गरीबी घर के डाला हुआ, उसको उबे कर क्या किया पता है, परमेश्वर ने बैठ के भोजन नहीं दिया। कितने दिन के बाद, 50 दिन वो मरने के बाद, मतलब मरने के पहले, वो उनको मारने के पहले परमेश्वर ने उसको सारी चीज़ को बैठा के उनको पहले रोटी खिलाते थे और रसम खिलाते थे। मेरा शरीर का ये मेरा रोटी है, मेरे शरीर का ये मेरा रसम खून है, ऐसे दिया था ना।